नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। सूरजपुर गेट से अरबी भाषा के स्लोगन को हटाने पर मुस्लिम समाज में रोष, कांग्रेसी पार्षद की शिकायत पर हटाया था स्लोगन। राजेंद्र परमार हत्याकांड में पकड़े गए शूटर को घटनास्थल पर लेकर गई पुलिस, बारीकी से की पूछताछ। तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 साल की बच्ची की मौत, बाप बेटा गंभीर घायल। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। सूरजपुर गेट से हटाए गए अरबी भाषा के स्लोगन को वापस लगाने की मांगों को लेकर बुधवार को मुस्लिम समाज ने आयुक्त, महापौर और उप महापौर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही विरोध करने वाले कांग्रेसी पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सूरजपोल गेट से हटाए गए अरबी भाषा के स्लोगन को वापस लगाने की मांग को लेकर बुधवार को मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल ने एडीएम, आयुक्त, महापौर और उप महापौर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरजा व्यास के निवास पर जाकर शिकायत की। इस दौरान शहर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शराफत खान व्यास पर बरस पड़े। खान ने शहर के मुस्लिम नेताओं की उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाते हुए व्यास को जमकर खरी खोटी सुनाई। हर कमेटी में वो 15 साल पहले हटान 15 साल इसको पूछेगा। अरे उसके वार्ड में पार्षद आएंगे वो पूछेंगे। अरे उसका भतीजे कौन है? इन्होंने हमको टिकट दिलाया क्या? वो है ना वो गनवेन की बेटी कौन है? नौकर की बेटी कौन है? इन्होंने भी तो पार्षद में टिकट दिए ना, तो भी हमको खामोश रहे। कभी ये बाजार में आए क्या आपके खिलाफ? जबकि हमें सबसे पहले आना चाहिए था, क्योंकि हम ये जो खड़े हैं यहाँ हर वक्त आपके सदन से कदम मिला के चले, कंधे से कंधा मिला के चले। आपने किसी एक को बेचारे को कोई एक कमेटी में है क्या? लोग एक हाट कमेटी में, कोई नो कमेटी में, कोई एक मुसलमान को बताओ आपने दिया हो ना? मेरे से पूछते नहीं है कोई। कौन नहीं देते हैं? दिए हुए नहीं है। दोनों ब्लॉक अध्यक्ष आपने बनाया। मैंने नहीं बनवाया। दरअसल सूरजपोल गेट पर अरबी भाषा के स्लोगन का विरोध कांग्रेस के पार्षद दल द्वारा किया गया था। इसी के विरोध में आज मुस्लिम समाज ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नाम का पत्र पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरजा व्यास और सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर मीणा को देने पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरजा व्यास के घर मुस्लिम समाज के जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी एवं पार्षदों पर कार्रवाई की मांग की, जिस पर गिरजा व्यास ने तल्ख रवैये में किसी भी प्रकार की मदद से इनकार कर दिया। इस पर समाज के प्रतिनिधियों ने व्यास को कहा कि क्या कांग्रेस को अब मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है। इस पर गिरजा व्यास ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, ठीक है, आपको जो करना है कर लेना, मत देना वोट, और मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। सुनिए आप भी क्या कुछ कहा गिरजा व्यास ने। मुसलमान के नाम पे लगातार खत्म होते हैं ना, बोलो ना। इसको निष्ठा दे, करो निष्ठा ही। हाँ, ये सब ले चलो। हाँ ठीक है, ले चलो। ये सब बता दिया जाएगा पूरी कौम को। ला जाओ। अरे वो चलो। हो गई बात। हाँ, ये बच्चे को आज तक बताया। क्या साथ नहीं दिया हमने गोपी का? या मैडम का साथ नहीं दिया हमने, कंधे से कंधा मिला के। बच्चे को किसी को नहीं बताया। ये ध्यान रखना है क्या नहीं जाओ। अब आ जाए ये इसके घर का कोई। तो सुना आपने, यह था केंद्रीय मंत्री रह चुकी एक महिला नेत्री का किसी समाज के प्रतिनिधि मंडल से बात करने का तरीका। हालांकि मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि यह कोई नई बात नहीं है। डॉक्टर गिरजा व्यास हमेशा इसी तेवर से बात करती है और इसी वजह से शहर में कांग्रेस कमजोर हुई है। मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल के लोगों का कहना है कि मुस्लिम समाज को कब तक कठपुतली बनाकर रखा जाएगा और कब तक हमारी बात को अनसुना कर दरकिनार कर दिया जाएगा। मुस्लिम समाज द्वारा इस पत्र द्वारा मांग की गई है कि कांग्रेस के नेता मुस्लिम समाज पर अपना स्टैंड बताए। शहर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शराफत खान तो गिरजा व्यास पर बिफर गए और जमकर अपना गुस्सा निकाला। खान का कहना है कि मुस्लिम समाज बिना किसी शर्त के कांग्रेस को पूरी ईमानदारी के साथ वोट देता आ रहा है, परंतु जिस तरह उदयपुर संभाग और खास तौर पर उदयपुर शहर और ग्रामीण, जहां मुस्लिम वोट की संख्या काफी अच्छी खासी है, वहां किसी भी मुस्लिम को सत्ता में भागीदारी नहीं दी गई।
खान का कहना है कि संगठन के छोटे मोटे पद और 2 या 3 पार्षद के टिकट देकर समाज को संतुष्ट किया जाता है, जबकि विधानसभा में मिलने वाले कांग्रेस के मत का 65% मत मुस्लिम समाज का होता है। ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस के कुछ पार्षदों द्वारा मुस्लिम समाज के प्रतीक और मुसलमान होने का ही विरोध शुरू कर दिया गया, वह बिल्कुल गलत है और उन सभी पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। सूरजपुर चौराहे पर कुछ पेंटिंग लगाई गई जो अरबी भाषा को प्रतीत करती हुई दिखाई दे रही है। उदयपुर नगर निगम के कुछ तंग नजर कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों द्वारा इस पेंटिंग का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि अरबी भाषा का मूल रूप से धर्म विशेष से संबंध है। हम सभी मुस्लिम समाज के कांग्रेस के जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी इस पत्र के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड सर्वधर्म समभाव का है और जिस तरह ये लोग कांग्रेस के नाम पर धर्म विशेष के प्रतीक भाषा का विरोध कर रहे हैं, वह समाज में दुर्भावना फैलाने की एक साजिश है और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किया गया कृत्य है। हमारे कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने नगर निगम में एक ज्ञापन दिया कि सूरज पोल पे अरबी शब्द में कुछ अरबी में कुछ लिखा हुआ है, उसको वहाँ से हटाया जाए। तो ज्ञापन और ये तो देते रहते हैं, कोई दूसरा कोई देता तो कुछ समझ में आता, लेकिन कांग्रेस के पार्षदों ने ये दिया, आज तकरीबन सब अखबारों में सब में है। इसके बावजूद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरा, अब आप देखो कितनी स्पीड से काम हुआ। कल उन्होंने ज्ञापन दिया और आज जो वो वहाँ सभी धर्मों का लगा हुआ है, कोई खाली माशा अल्लाह ही नहीं लिखा हुआ, सब धर्मों का एक एक स्लोगन लिखा हुआ, उसको हटा दिया गया। और आज जब हम कुछ लोग इकट्ठे होकर सब जगह गए हैं तो जनाब कमिश्नर साहब कहते हैं कि मैंने नहीं हटाया, स्मार्ट सिटी वालों ने हटाया। स्मार्ट सिटी वाले कहते हैं मैंने नहीं हटाया, कमिश्नर ने हटाया। उसके लिए चूँकि ये तो हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और माननीय महापौर जी और उप महापौर जी ने हमें आश्वस्त किया है कि उसको वापस वैसे कर दिया जाएगा। तो अच्छी बात है, कर दिया जाएगा। तो ये बात यहीं समाप्त। माशा अल्लाह लिखा हुआ था, और भी दूसरों के भी स्लोगन हैं वहाँ, दूसरे धर्मों के भी। नहीं, महापौर साहब ने तो हमें आश्वासन दिया है कि उसको वापस एज इट इज जैसा था वैसा कर दिया जाएगा। तो इसीलिए अगर नहीं हुआ तो ये तो खैर अभी तो पार्षद हैं हमारे, जितने मुस्लिम पार्षद हैं वो सब हमारे साथ खड़े हैं। कल अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इसको हम जन आंदोलन बनाएंगे और महल्ले वाइज कलेक्ट्रेट के बाहर और यहाँ नगर परिषद के बाहर धरना लगाया जाएगा, चाहे वो कितना ही लंबा धरना चलो, जब तक वस्तु स्थिति जैसे पहले जैसी नहीं की जाएगी तब तक ये चलता रहेगा। मामला ये है कि सूरजपोल गेट पर जो बरसों से जिस तरह सभी धर्मों की वो लगाई गई है, मूर्तियाँ लगाई गई है, इस्लाम में मूर्ति नहीं होती है, इसलिए वहाँ माशाअल्लाह की एक तस्वीर लगाई गई है, जिसको लेकर हमारे कुछ कांग्रेसी पार्षदों ने जो मतलब जिस तरह से इस शहर में धार्मिक भावना भड़काने का काम किया है, उनके खिलाफ हमने आज कमिश्नर साहब को, स्मार्ट सिटी कमिश्नर को जो ज्ञापन दिया है और उदयपुर शहर की जो एडीएम सिटी हैं उनको भी हमने ज्ञापन दिया है। उनके आश्वासन पर अभी जो अब हमारी कमिश्नर साहब से और उप महापौर साहब से और महापौर साहब से बात हुई तो महापौर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि उसको हिंदी में ट्रांसलेट भी कर देंगे और अरबी में भी लिखवा देंगे। तो हमने उनको धन्यवाद दिया, महापौर उप महापौर का धन्यवाद कि इस बहुत सेंसिटिव मैटर को बहुत जल्दी निपटा दिया। हम चाहते हैं कि जो पहले लिखा हुआ था वो यथावत रखा जाए, नहीं तो ये क्योंकि धार्मिक मामला है, हम नहीं चाहते हैं शहर में किसी तरह का इंतजार फैले। अगर ये नहीं करेंगे तो नेचुरल इस समाज को आगे हमें आंदोलन करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस के जो पार्षद हैं मदन बाबरवाल, गौरव प्रताप और ये 2-3 ही लोग ही आए थे पार्षद को लेके, तो इन्होंने विरोध किया था। हम ये नहीं चाहते हैं कि शहर में किसी भी मजहब की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाए। हमने कभी नहीं कहा किसी की मूर्ति हटाने के लिए, हम चाहते हैं सभी धर्मों को बराबर इज्जत दी जाए और ये जो हुआ है ये ठीक नहीं हुआ है। हम इनके खिलाफ कांग्रेस में भी वो करेंगे कार्रवाई, लेकिन यहाँ महापौर जी और उप महापौर जी का धन्यवाद। थैंक यू सर। निवेशकों को जमा राशि का भुगतान नहीं करने पर बाड़मेर के
बायतू में एक सहारा एजेंट द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। इस पर संघर्ष समिति ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। समिति के उदयपुर जिला संयोजक विजय कुमार वर्मा ने बताया कि देश भर के कई मध्यम एवं गरीब वर्ग के लोगों ने अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई को सहारा इंडिया की विभिन्न योजनाओं में ज्यादा ब्याज राशि मिलने की उम्मीद से निवेश किया, लेकिन पिछले 4 सालों से सहारा इंडिया द्वारा निवेशकों को उनके द्वारा निवेश की गई राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सहारा इंडिया द्वारा निवेशकों के साथ की गई इस लूट एवं धोखाधड़ी के खिलाफ पूरे देश में संघर्ष एवं आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा इनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है और न ही सहारा इंडिया के प्रबंधक के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है, जिससे कई एजेंटों एवं निवेशकों ने आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हाल ही में बाड़मेर जिले के बायतू कस्बे में सहारा इंडिया के एजेंट हेमंत मेघवाल निवेशकों को जमा राशि का भुगतान नहीं होने पर आत्महत्या कर ली थी, जिससे देश भर की आम जनता निवेशकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ऐसे में आज प्रदर्शन कर मांग की गई कि एजेंट हेमंत मेघवाल द्वारा निवेशकों को जमा राशि का भुगतान नहीं करने पर आत्महत्या करने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही मृतक हेमंत मेघवाल के परिजनों में से किसी एक को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी संघर्ष समिति की ओर से आज यह जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जा रहा है। पिछले दिनों 11 फरवरी 2023 को जो सहारा इंडिया के एजेंट थे हेमंत मेघवाल बाड़मेर के बायतू कस्बे में, वहाँ पर जो सहारा इंडिया में जो पैसा डालने वाले निवेशक थे उनको जो पैसा भुगतान पिछले 4 साल से नहीं हुआ, तो उस दबाव के चलते, जनता के निवेशकों के दबाव के चलते उनको आत्महत्या करनी पड़ी। और ये आत्महत्या नहीं, वो एक तरह से सरकार द्वारा प्रोत्साहित एक तरह से हत्या है। दरअसल पूरे देश में 1000 से ज़्यादा जो सहारा इंडिया के जो एजेंट्स हैं उन्होंने जनता और निवेशकों के दबाव में इस तरह का कदम उनको उठाना पड़ा। और निवेशकों में हज़ारों लोग इस देश में ऐसे हैं जो पिछले 4-5 साल में आदर्श हो, सहारा हो, ऐसी संजीवनी ऐसी जो समितियां हैं उनके जो निवेशक उनको इस तरह का कदम उठाना पड़ा। दरअसल हम ये बताने के लिए यहाँ पर आज आए हैं कि ये एक तरफ जब छोटा मोटा कोई 25-50 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये भी अगर कोई पैसा कोई किसी से ले लेता है और समय पर भुगतान नहीं करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर उनको जेलों में डाला जाता है। लेकिन देश में 2 करोड़ लोगों से ज़्यादा सहारा और आदर्श जैसी सोसाइटी ने जो पैसा लिया है वो 4-5 साल से उनके समय अवधि पूरी हो गई, जमा उनको भुगतान नहीं किया है। फिर भी ये देखने में आता है कि सरकारें जो है उनको खुले रूप से उनको प्रोत्साहित करी। और पिछले 5 साल से सुब्रत राय जो सहारा इंडिया के जो सुप्रीमो है वो पैरोल पर हैं। जो अपराधी हैं जिनको जेल में होना चाहिए, लेकिन वो क्योंकि उनके बड़े बड़े राजनेताओं से संबंध है, उनके क्रिकेट खिलाड़ियों से संबंध है, उनके जो नाचने वाले हीरो हीरोइन हैं उनके साथ संबंध है। तो इस तरह से देश में जो कहने को जो संविधान के हिसाब चलता है और न्याय व्यवस्था सबके लिए बराबर है, कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर है, लेकिन देखने में ये आता है जो गरीब है उनके पक्ष की कोई बात होती है तो वो जो सरकारी जो हमारा तंत्र है वो एक तरह से बिल्कुल लाचार हो जाता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो मेघवाल के साथ जो हमारे साथी के साथ जो हुआ है और देश में नहीं हो, उसके लिए तत्काल जो है सरकार जो है प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री 50 लाख का उनके परिवार को मुआवजा दे, उनके परिवार में जो उनके प्रतिनिधि उनको सरकारी नौकरी दे। और जो दोषी लोग हैं, अब तक इन्होंने इतनी ढील छोड़ दी कि जो भी प्रबंधन में लोग थे जिनके कारणों से इस तरह के कदम उठाने पड़े उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे। इसी बात को लेकर यहाँ पर हम आ जाए। बजट में मांगे पूरी नहीं किए जाने पर कर्मचारियों ने बुधवार को पटेल सर्कल स्थित बीमा विभाग के कार्यालय के बाहर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के जिला अध्यक्ष प्रदीप गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में राज्य कर्मचारियों की उपेक्षा की गई है, उसी के विरोध में आज कर्मचारियों द्वारा काला दिवस मनाया जा रहा है। गर्ग ने बताया कि सीएम ने बजट में कर्मचारियों के साथ कुठाराघात किया है। बजट से पूर्व सीएम ने कर्मचारियों की सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन बजट में किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। इसी के विरोध में बुधवार को कर्मचारियों ने पटेल सर्कल स्थित राज्य बीमा एवं भविष्य निधि विभाग के बाहर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। गर्ग ने बताया कि यदि आगे भी कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं की गई तो कर्मचारियों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। नमस्कार, मैं प्रदीप गर्ग, जिला अध्यक्ष अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत। आज बीमा विभाग उदयपुर के कार्यालय के बाहर हम लोग खड़े हैं।
मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राजस्थान की कर्मचारियों की मांगों को लेकर के जो उपेक्षा की गई है, उसके ही विरोध में आज हमने काला दिवस मनाया है। मुख्यमंत्री महोदय की यानी राजस्थान सरकार की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले कर्मचारियों के साथ जो कुठाराघात हुआ है, कर्मचारी उसको नहीं सहेगा। जिस प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने बजट से पूर्व जो मांगों को लेकर प्रांतीय अध्यक्षों को बुला करके एक आश्वासन दिया था कि आपकी समस्त मांगों को माना जाएगा, परंतु बजट में देखा गया कि किसी भी मांग को उल्लेख नहीं किया गया, जिस कारण से राजस्थान का प्रत्येक कर्मचारी बहुत बड़े विरोध में है। और इस विरोध के तहत प्रांतव्यापी आह्वान के तहत आज हमने काला दिवस मनाया है। समस्त राजस्थान के कर्मचारियों ने ढाणी ढाणी में जहाँ जहाँ कार्यालय हैं, उन कार्यालय में काली पट्टी बांध करके अपने कार्य को करते हुए काला दिवस मनाया गया है। और कहते हैं कि जल्द शीघ्र ही राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय कर्मचारियों की मांगें जैसे सचिवालय पैटर्न अनुसार मंत्रालय कर्मचारियों का वेतन भत्ते करना, 9/18/27 के स्थान पर 8/16/24/32 करना, जेल प्रहरियों की मांगों को जो कई समय तक भूख हड़ताल पर थे, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस बजट में तुम्हें कांस्टेबल के बराबर भुगतान दिया जाएगा, परंतु किसी प्रकार की कोई भी मांगों को नहीं मानकर एक जो मौन स्वीकृति उन्होंने मौन रहा है, जिसका कर्मचारी विरोध करता है। अगर आज ये काला दिवस मनाया है, अगर कर्मचारियों की मांगों को मुख्यमंत्री महोदय नहीं मानते हैं तो बड़ी रणनीति के साथ बहुत बड़ा आगाज किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। वेतन संबंधित अपनी मांगों को लेकर स्विगी के कर्मचारी पिछले 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को नगर निगम परिसर में स्विगी कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने आए कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से वे इस कंपनी में डिलीवरी बॉय के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिससे उनका गुजारा चल रहा है। लेकिन पिछले हफ्ते ही स्विगी कंपनी ने वेतन बढ़ाने की जगह वेतन में कटौती कर दी, जिससे उन्हें रोज का 150 से 200 रुपए का नुकसान हो रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि उन्होंने स्विगी कंपनी में भी बात की थी, लेकिन स्विगी कंपनी वालों का कहना है कि काम करना है तो जो वेतन दिया जा रहा है उसी में करो, वरना इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। कर्मचारियों ने कहा कि जो वेतन स्विगी कंपनी दे रही है उसमें उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है और वे चाहते हैं कि उन्हें सही वेतनमान दिया जाए। इसी को लेकर वे पिछले 3 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं मुकेश लक्ष्कार एज ए स्विगी बॉय, स्विगी फूड डिलीवरी बॉय विगत 4 साल से स्विगी के अंदर काम कर रहा हूं। और विगत पिछले 10 दिनों पहले कंपनी ने विदाउट नोटिस हमारे पेआउट स्लैब में और इंसेंटिव स्लैब में काफ़ी फेरबदल कर दिया है, जिससे हमारे को पर डे का 150 से 200 रुपये का नुकसान झेलना पड़ रहा है। इससे हमारे पूरे स्विगी डिलीवरी परिवार की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। और कंपनी से हमारी बात भी हुई थी पिछले वीक, उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगा था। उसके अंदर उन्होंने बोला था कि आपकी मांगों पर अमल किया जाएगा और आपको उसका निश्चित कुछ 110% आपको उसका कुछ न कुछ सॉल्यूशन दिया जाएगा। और पिछले 4-5 दिनों पहले का सेंट्रल टीम आई थी और उनसे हमारी वार्तालाप भी हुई, बट सेंट्रल टीम का वही जवाब है, पेआउट इशू पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, आपको काम करना है तो इसी पेआउट में काम करना पड़ेगा। अब इसके अंदर ये हो रहा है पर डे का 150 से 200 रुपये का नुकसान, हमारे महीने का 5,000 ऊपर चला जाता है। और पहले से हम 14,000 15,000 कमाते थे, उसमें से पेट्रोल भी ज़्यादा जलने लगे, उसमें सब काट कुटा के अभी हम संभाले तो 6-7 हज़ार भी मुश्किल से हमारे बचते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम अपना घर परिवार, अपने बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित रख पाएंगे। हम यहाँ पर 100 से 150 लोग 150 जने हैं, 150 जने हैं। काम करने वाले तो ऐसे काफी जने हैं, 500 जने हैं, साथ में दे रहे हैं वो हमारे को। हाँ, तो 150 से 200 जने हैं। और हम पिछले 3 से 4 दिन पे सारे बंदे स्ट्राइक पर, हड़ताल पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। न तो हम कंपनी का नुकसान चाहते हैं, न अपना नुकसान चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारा जो पुराना पेआउट चल रहा था वही लागू किया जाए, जिससे हम भी अपना घर की अर्थव्यवस्था, अपना घर सुचारू रूप से चला पाए, अपने बच्चों का अपने परिवार का भविष्य संवार पाए। ना हम अपना नुकसान चाहते हैं, ना कंपनी का। हमारे ये न तो हम कंपनी से चाहते हैं कि आप पेआउट बढ़ाओ, जो पेआउट अभी चल रहा है विगत 2 सालों से चल रहा था। और जब कोविड के बाद जब हमने मार्केट चालू हुआ था, हम स्विगी बॉय ने काफ़ी अच्छा पेआउट था लॉकडाउन से पहले, बट उसके बाद हमने 25 रुपये में 5 किलोमीटर, 30 रुपये में 8 किलोमीटर और 35 रुपये में अनलिमिटेड किलोमीटर में भी काम किया है, जब हमारे को भी ज़रूरत थी कंपनी की और कंपनी को भी हमारी ज़रूरत थी। बट अभी यही है
हमारी तरफ से भाई जो उसके बाद जो पे आउट चल रहा था उसके अंदर जो इन्होंने जानबूझ के बिना बताए हमारे को इन्फॉर्मेशन जो चेंज ओवर किया उसको हटा के जो अभी जो पे आउट चल रहा था 10 दिन पहले वही लागू किया जाए ताकि हम वापस काम पर लौट सके और अपना घर परिवार चला सके। अभी हमने कलेक्टर के अंदर कल ज्ञापन दिया था कलेक्टर साहब को, बट उसका भी कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। हम धरना प्रदर्शन की अनुमति चाहते हैं। मैं स्विगी में तकरीबन 2.5 से 3 साल हो गए मेरे को काम करते करते, और मैं इसमें काम काफ़ी समय से कर रहा हूँ और ये इन भाइयों का सपोर्ट मेरे को बराबर मिलता रहता है, तो इनका सहयोग भी मुझे करना मेरा कर्तव्य बनता है। तो मैंने भी अपने भले ही थोड़ी दिक्कत आ रही है काम में और समस्याएं आती है फिर भी करता हूँ मैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो पे आउट इन्होंने अचानक कम कर दिया तो मेरे को और ज़्यादा धक्का लगा। मैंने जिस दिन ये कम हुआ था रात को एक तो पे आउट कम कर दिया, आज से हफ्ते भर पहले की बात है, तो इन्होंने पे आउट कम किया और हमारा जो टारगेट निरंतर जो रहता था तो सुबह से उठ के टारगेट देखा तो इतना मेरे को इंसेंटिव मिलना चाहिए था तो वो अचानक कम मिला, तो मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा मेरा घर खर्च चलाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। आप लोगों की क्या मांग है? हमारे मांग है पुरानी पे आउट है वो उसको लागू होना चाहिए, कम से बढ़ाया नहीं। इंक्रीमेंट तो उन्होंने किया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, महंगाई के आधार पर उनको इंक्रीमेंट करना था, इंक्रीमेंट तो किया नहीं, डिक्रीमेंट कर दिया और कम कर दिया। तो इसको जो पहले जो था वही पे आउट रखे ताकि अपना घर गृहस्थी चल सके। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। झीलों की नगरी उदयपुर में अरावली के हरे भरे पहाड़ों से घिरा सांची विला, जो आपके लिए लेकर आया है मॉडर्न अमेनिटीज के साथ 3 BHK डुप्लेक्स विला। यहाँ लग्जरी रूम, लिविंग हॉल, कार पार्किंग, टेरेस गार्डन, बालकनी और स्विमिंग पूल जैसी भव्य सुविधाएं मिलेंगी। ये विला चारों ओर से खुला और बेस्ट लोकेशन पर स्थित है, जहां से आप पूरे शहर का सुंदर नजारा देख सकते हैं। तो आज ही बसाएं अपने सपनों का आशियाना और बुक करें सांची विला। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. मनस्वी ऑटोमोबाइल उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप अब अपने नए परिसर के साथ नए पते पर 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, हुंडई, फोर्ड, टोयोटा, BMW या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। RTO, एक्सीडेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। यहाँ आप पुरानी या खराब कार को कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही आए हमारे नए परिसर में। मनस्वी ऑटोमोबाइल, 200 फीट रोड, भैरवगढ़ के सामने,
टेक्नो ट्रू वैल्यू शोरूम के पास, चित्रकूट नगर, उदयपुर। हमारा संपर्क नंबर है 8094240511 और 8306222690। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजेंद्र परमार हत्याकांड में पकड़े गए शूटर को बुधवार को पुलिस रामपुरा रोड स्थित घटना स्थल लेकर गई और आरोपी से हत्याकांड के बारे में बारीकी से पूछताछ की। दरअसल बीते 6 फरवरी को अम्बामाता थाना क्षेत्र के रामपुरा रोड स्थित दुकान के बाहर बजरंग दल के विभाग संयोजक राजेंद्र परमार उर्फ राजू तेली की 2 युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने बीते सोमवार को एक आरोपी कोटपुतली निवासी विजय मीणा उर्फ सिकरा को गिरफ्तार किया था। आज अम्बामाता पुलिस और डीएसटी टीम हत्यारे विजय मीणा को रामपुरा रोड स्थित घटनास्थल पर लेकर गई, उससे बारीकी से पूछताछ की। पुलिस ने आरोपी से किस प्रकार हत्या की वारदात को अंजाम दिया, इस पर बारीकी से जानकारी ली। आपको बता दें, हत्याकांड में विजय मीणा के साथ प्रीतम उर्फ बंटी बन्ना का नाम भी सामने आ रहा है, जो अभी फरार चल रहा है। वहीं उदयपुर जेल में बंद रहे हिस्ट्री शीटर दिलीप नाथ को हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस ने हाल ही में दिलीप नाथ को उदयपुर सेंट्रल जेल से अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में ट्रांसफर किया है। कोटड़ा पुलिस ने शराब सहित कार लूट के मामले में 1 साल से फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में 3 आरोपी पूर्व में ही जेल भेजे जा चुके हैं। दरअसल कोटड़ा थाना क्षेत्र में 1 साल पूर्व शराब सहित कार लूट के मामले में पुलिस ने फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। थाना अधिकारी राम सिंह चुंडावत के अनुसार मामले में प्रतापनगर थाने के गावेला निवासी किशन डांगी और डबोक थाने के भेसड़ा कला निवासी दुर्गेश डांगी को गिरफ्तार किया है। ये दोनों शातिर बदमाश होकर 1 साल से फरार चल रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए थाना अधिकारी राम सिंह चुंडावत, एएसआई कालूलाल, कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार, आजाद सिंह की विशेष टीम गठित की गई थी। मामले में टीम द्वारा अथक प्रयास एवं मुखबिर की मदद लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। दोनों से लूटी हुई शराब व कार के बारे में एवं फरार आरोपी के बारे में पूछताछ की जा रही है। उल्लेखनीय है कि पुलिस द्वारा इस मामले में मुख्य अभियुक्त जितेंद्र सहित 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस मामले में अब आरोपी भावेश की गिरफ्तारी बाकी है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस तलाश में जुट गई है। उदयपुर गुजरात 4 लेन के बीच गोगुंदा के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 13 साल की बच्ची की मौत हो गई, वहीं बाप और बेटे गंभीर रूप से घायल। दरअसल उदयपुर के कोटड़ा क्षेत्र में तेज रफ्तार से आई कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 13 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बच्ची के पिता और भाई बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में उदयपुर के एनबी हॉस्पिटल में रेफर किया गया। हादसा उदयपुर गुजरात 4 लेन के बीच गोगुंदा के पास हुआ था। जानकारी के अनुसार कोटड़ा तहसील के सुलाव निवासी निर्मा राम घरासिया अपनी 13 वर्षीय पुत्री शारदा और 6 साल के पुत्र गोलाराम को बाइक पर लेकर जा रहा था। पिता निर्माराम अपनी पुत्री का आधार कार्ड बनवाने के लिए गोगुंदा जा रहा था। इस दौरान बाइक को पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने चपेट में ले लिया। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि बाइक काफी दूर तक रगड़ाते हुए गई। हादसे में पुत्री शारदा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि निर्माराम और उसके पुत्र गुलाराम के हाथ व पैर में गंभीर चोट लगी है। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। इधर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी सहित अन्य सबूत खंगाले जा रहे हैं। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं। हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा। साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर।
घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.पी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।